Hello students, welcome to this video session. I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. So students, we are at the chapter that is issue and redemption of debenture, and in our previous video we have already discussed all of the relevant things related to the issue of debentures part. Now if we talk about the remaining things in this chapter, तो हमारे पास में अभी बचता है एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि हमारे पास में कुछ एंट्रीज होती हैं जो है तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की, लेकिन उनके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिपेंड करती हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए. ओके, एंड द थिंग्स दैट इज रिमेनिंग विद अस इज द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स as well as writing of the discount on issue of debentures and interest paid on debentures, यानी कि interest paid on debentures और discount on issue of debentures जो है ये हमारे लिए कुछ expense की तरह है, तो इनको हमें write off करना बच रहा है, वो वाले topics को discuss करना है. In short, 3 topics is being left with us. So let's start with the things, but before moving further I would like to tell you that as per the new syllabus for session 20 and 21 कुछ डिलीट हुए हैं हमारे पास में चीज़ें. अगर हम एनसीईआरटी पार्ट में बात करते हैं तो द चैप्टर नेम इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज वेल एज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. लेकिन अगर हम डीके गोयल की बात करें तो वहां पे इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ सेपरेट चैप्टर एंड रिडम्पशन इज अ सेपरेट चैप्टर. तो रिडम्पशन में पहले हमारे पास में क्लास 2 ही मेथड्स आते थे, दैट इज पेमेंट इन लमसम और सेकेंड मेथड होता था ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स. तो अगर आप अपना रिड्यूस सिलेबस देखें तो वहां पे इन दोनों ही मेथड्स को रिमूव कर दिया है. तो इस हिसाब से बात करी जाए तो मेन बात ये आती है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो एक सेपरेट पोर्शन था, एक सेपरेट चैप्टर था, वो पूरा ही हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है. बट अभी अगर कुछ बचा है हमारे पास में रिलेटेड टू रिडम्पशन, तो वो ये है कि रिडम्पशन के कंडीशन से इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या फर्क आता है, क्या जर्नल एंट्रीज में चेंजेस आते हैं, वो हमें देखना बच रहा है. तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कितने केसेस हमारे पास में होते हैं विच विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं. इशू ऑफ डिबेंचर जो है ये हमारे पास में 3 तरीके से अवेलेबल होता है, यानी कि पहला होता है क्लास हमारे पास में इशू एट पार, इशू एट पार. सेकेंड होता है क्लास हमारे पास में इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम. ये तो शेयर्स में भी अवेलेबल होती है दोनों कंडीशन, लेकिन डिबेंचर्स में यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन और अवेलेबल होती है हमारे पास में, एंड दैट इज इशू एट डिस्काउंट. इज इट क्लियर? ये 3 कंडीशंस हैं जो आपके पास में इशू ऑफ डिबेंचर्स में अवेलेबल है, यानी कि आप पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं रिडम्पशन के लिए. बेसिकली पहले मैं बता दूं आपको रिडम्पशन का मतलब क्या है. देखिए क्लास, आप सभी जानते हैं कि डिबेंचर्स आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि अगर कंपनी को फंडिंग लेनी है थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो हमारे शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट नहीं है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट है, विच इज समवेयर इक्विवेलेंट टू बैंक लोन. और जिस तरीके से आपको हमारे अपने बैंक लोन्स का रीपेमेंट करना पड़ता है, उसी तरह से हमें हमारे डिबेंचर्स के थ्रू जो भी फंड हमने कलेक्ट करे हैं उसका भी रीपेमेंट करना पड़ता है एट अ सर्टेन टाइम पीरियड लिमिट, यानी कि कुछ एक टाइम पीरियड के बाद में आपको डिबेंचर्स से जितने भी आपने फंड कलेक्ट करे हैं उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उन फंड्स को लौटाना पड़ेगा. तो उस प्रोसेस को, उस रीपेमेंट प्रोसेस को क्लास हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. इज इट क्लियर? रिडम्पशन इज इक्विवेलेंट टू रीपेमेंट. तो ये रीपेमेंट भी हमारे पास में अलग अलग तरीके से अवेलेबल होता है. आप देखिएगा, जैसे कि इशू एट पार पर आप रिडीम्ड कर रहे हैं, रिडीम्ड एट पार, या फिर आप रिडीम उसको कर रहे हैं रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, और या फिर आप उसको कर रहे हैं रिडीम्ड एट डिस्काउंट. इज इट क्लियर? तो आप देखिए कंडीशंस कैसे आती जा रही है हमारे पास में. डिबेंचर को आपने पार पे इशू करा और आप उसको रिडीम कर रहे हैं पार पे, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, रिडीम कर रहे हैं डिस्काउंट पे. अलग अलग एंट्रीज, अलग अलग केसेस बन रहे हैं हमारे पास में. सिमिलरली इशूड एट प्रीमियम, आपने इशू तो प्रीमियम पे करा है, बट आप रिडीम कैसे कर रहे हैं?
अगेन एट पार, एट प्रीमियम और या फिर एट डिस्काउंट। इज इट क्लियर क्लास? एंड द नेक्स्ट इज योर इशू एट डिस्काउंट, यानी कि आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करा, लेकिन आप उसका जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो वापस से आपके पास में 3 तरीके से आ रहा है, एट पार, देन अगेन एट प्रीमियम एंड द नेक्स्ट इज योर एट डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात? तो आप देखिए कंडीशंस कितनी सारी है, इशू एट पार और 3 तरीके से रिडम्पशन, फिर इशू एट प्रीमियम 3 तरीके से रिडम्पशन, और फिर इशू एट डिस्काउंट और 3 तरीके से रिडम्पशन। इन शॉर्ट हमारे पास में देयर आर 9 डिफरेंट केसेस ऑफ द मिक्सचर ऑफ जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू एज वेल एज फॉर द रिडम्पशन। बट यहाँ पे हमें रिडम्पशन के एंट्रीज नहीं करनी है क्योंकि वो वाला पार्ट पूरा हट चुका है। ओके, जो जितने भी टेक्निकल इश्यूज थे रिडम्पशन के टाइम पे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों को पूरी करनी थी, कुछ गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती थी कंपनी सेक्ट की, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया है। लेकिन इसका इशू के साथ में जो भी पार्ट है, इशू के साथ में एंट्री करनी है या रिडम्पशन की अगर एंट्री करनी है विद इशू ऑफ डिबेंचर, वो हमारे पास में करने के लिए अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द डीके गोयल पार्ट, तो ये एक सेपरेट चैप्टर जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है उसमें ही अवेलेबल है आपके पास में। मैं आपको बता देता हूँ, लाइक राइट नाउ आई एम कैरिंग दिस एडिशन ऑफ डीके गोयल, ओके, एंड इट्स ऑन पेज नंबर 8.25, जो चैप्टर का नंबर है दैट इज 8, इशू ऑफ डिबेंचर्स, and the topic is on page number 8.25, that is redemption of debentures. Okay, and the actual topic name is accounting for issue of debentures considering the terms and conditions of redemption. क्लियर हो गई बात? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में 9 डिफरेंट केसेस आ चुके हैं, 3 केसेस तो इशू के, और फिर उसके बाद में हर इशू के एक केस में 3 अलग अलग केसेस रिडम्पशन के। तो हम एक एक करके जर्नल एंट्रीज कवर करते हैं इसकी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक से। फर्स्ट वी विल बी डीलिंग विद इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, और उसी के साथ में हम लोग देखेंगे रिडम्पशन एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट एज वेल एज रिडम्पशन एट पार। सारे 9 केसेस की हम लोग को जर्नल एंट्रीज देखनी है क्लास यहाँ पे, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला आ रहा है इशू एट पार। इशू एट पार में देखिए, अगर हम यहाँ पे दोनों चीज़ों की एंट्रीज को अलग अलग समझें, यानी कि इशू के एंट्रीज को अलग समझें और रिडम्पशन के एंट्रीज को अलग समझें, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान आपको रखना है, परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम या फिर आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि इशू की परसेंटेज अलग होगी और रिडम्पशन की परसेंटेज अलग होगी, और वो दोनों ही परसेंटेज को अप्लाई किस पे करना होगा, फेस वैल्यू पे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एट पार, और फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद में रिडम्पशन। पहले इशू के एंट्रीज देखेंगे। इशू कैसे करेंगे हम लोग, वॉट एवर द परसेंटेज इट इज, तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर? यही करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, या इसको अगर हम लोग बोलें कि हम लोग 1 सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और इसी की नेक्स्ट एंट्री क्या बनाते हैं हम लोग क्लास, परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? हमारे पास में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट करा, पैसे एप्लीकेशन के थ्रू आए तो टेम्परेरी लाइबिलिटी क्रिएट करी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाम की, और एक्चुअल लाइबिलिटी पे शिफ्ट करना था तो टेम्परेरी लाइबिलिटी खत्म करी, एक्चुअल लाइबिलिटी को क्रिएट कर दिया डिबेंचर्स नाम की। ठीक है, ये है हमारे पास में इशू एट पार। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं अगर हम लोगों को रिडम्पशन करना हो पार पे, रिडम्पशन करना हो प्रीमियम पे और रिडम्पशन करना हो डिस्काउंट पे, तो क्या चेंजेस आते हैं। क्लास देखिएगा ध्यान से, उसके लिए हमें आपको रिडम्पशन की एंट्रीज करनी पड़ेगी, तो वो हम बुक में से डायरेक्टली देख रहे हैं। पेज नंबर 8.26 है, पॉइंट 1 है, कंडीशन है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। इशू भी पार पे हो रहा है और रिडम्पशन भी पार पे हो रहा है। ठीक है, तो रिडम्पशन की एंट्रीज देखिएगा आप क्या है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर,
एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं आपको लिख के बता देता हूँ उस चीज़ को। देखिएगा रिडम्पशन की एंट्री क्या चल रही है हमारे पास में, परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ओके, what we are doing is we are just deducting or we are just writing off the liability, reducing the liability in the name of debenture, and we are transferring that liability to the name of debenture holder। ठीक है, जो भी पैसा आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करना है, रिडीम करना है, तो हमने डिबेंचर होल्डर नाम की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, उनको हमने क्रेडिटर बना दिया और फिर उसके बाद में हम इसको पेमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में परसेंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? ये पार की एंट्रीज हो गई क्लास हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये इशू एट पार की एंट्रीज है, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं है, और ये रिडम्पशन एट पार की जर्नल एंट्रीज हो गई। क्लियर है बात? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास में, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। यानी कि आप डिबेंचर्स को इशू तो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, लेकिन आप उसका रिडम्पशन जो कर रहे हैं वो प्रीमियम वो भी पार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सो डैट वी कैन हैव द एक्चुअल जर्नल एंट्रीज, और ढंग से आप उसको कंपेयर भी कर पाएंगे कैसे क्या होएगा। क्लास यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन ऑल ऑफ दीज जर्नल एंट्रीज अलॉन्ग विद द वीडियो लेक्चर्स। तो आप अपने पास में रजिस्टर्स को साथ में लेके चलेंगे, मेंटेन करेंगे उसको। चलिए यहाँ पे बात आ रही है अभी हम लोगों की इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, यानी कि आप जो डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो वो तो डिस्काउंट पे है, लेकिन जो रिडम्पशन है रिडीम्ड एट पार। ठीक है, रिडम्पशन आप पार पे ही कर रहे हैं। तो अगर आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या रहती है हमारे पास में, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद में परसेंट, ये इशू प्राइस से एंट्री हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। इफ द फेस वैल्यू इज 100 एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, देन द इशू प्राइस विल बी 95। तो ये जो एंट्री आप कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये 95 रुपीज से होगी इशू प्राइस से। ओके, और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी फिर, परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है। अगर हम प्रीमियम पे इशू करते थे तो प्रीमियम क्रेडिट होता था, और अगर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर? 95 रुपीज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, 5 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा, और डिबेंचर्स में फेस वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको शेयर्स में भी रूल बताया कि शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप की फेस वैल्यू आती है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो डिबेंचर्स आप क्रेडिट कर रहे हो उसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगी, चाहे पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट। और रिडीम एट पार, आप पार पे रिडीम कर रहे हैं तो नॉर्मल एंट्रीज रहेंगी आपकी, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर होल्डर। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पे आप उसको पेमेंट कितना करेंगे क्लास, देखिए 100 रुपीज का ही पेमेंट करेंगे आप उसको। इज इट क्लियर? क्योंकि आप पार पे रिडीम कर रहे हैं। अब आप कंपैरिजन नहीं करेंगे यहाँ पे कि सर इशू के टाइम पर तो 95 रुपीज कलेक्ट हुए, लेकिन हम उसको रिडम्पशन के टाइम पर 100 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपने कलेक्ट 95 करे थे, लेकिन आप उसमें 100 रुपीज कलेक्ट करो, डेट इज अ डिफरेंट सीन। ऐसा नहीं है कि आपको 5 रुपए का यहाँ पे कुछ लॉस हो गया है क्या, वो लॉस यहीं पर ही हो गया इशू के टाइम पर ही। इससे कंपेयर करके आप नहीं बोलोगे कि लॉस हुआ है, वो यहीं पर ही लॉस हो गया आपको। 5 रुपीज का यहाँ पे आपने डिस्काउंट नाम का लॉस कर लिया, और वही डिस्काउंट नाम के लॉस को ही हमें आगे राइट ऑफ करना देखना है कि कैसे राइट ऑफ होता है। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक विद अस, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड द नेक्स्ट विल बी परसेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, परसेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड द पेमेंट ऑफ ₹100 will be provided. Is it clear? Okay. So these were the entries for issue of debentures at discount and redemption at par.
अब हम बात करते हैं कि अगर आप रिडम्पशन तो पार पे कर रहे हैं लेकिन आप इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सेम रहेगी, वैल्यूज चेंज हो जाएगी, इशू प्राइस आएगा। सपोज मैं बोलता हूँ 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 5% का प्रीमियम है इशू के टाइम पे, तो इशू प्राइस कितनी बन जाएगी 105। ओके तो आप कलेक्ट कितना कर रहे होंगे यहाँ पे 105 आप कलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट और नेक्स्ट आ जाएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। इज इट क्लियर? क्योंकि प्रीमियम पे इशू कराया आपने, इशू आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इट इज एज सेम एज इशू ऑफ शेयर कैपिटल, बिल्कुल सेम है। ओके एंड दिस टॉपिक इज एट पेज नंबर 8.226 पॉइंट नंबर 3 व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कितने से करेंगे 105 से, डिबेंचर में जाएगी फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम में चल जाएगा 5 रुपीज़। रूल्स विल रिमेन सेम, इशू के रूल्स ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे पास में इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, ठीक है। रिडीम्ड एट पार आप कर रहे हो, ये कंडीशन सेम है, तो यहाँ पे एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं, क्लास हमारे पास में नेक्स्ट आता है। अब हम लोग चालू कर रहे हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। What we are doing is we are now redeeming the debentures at premium and this is the very important case with us, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चेंजेस जो आते हैं वो इसी में ही आते हैं और इसी कंडीशन में हमारी इशू के एंट्रीज भी चेंज हो जाती हैं। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से। नाउ द केस इज रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी कि आप जब डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो, at the time of issuing of debentures you have come to the information or the information is with you that the repayment have to be made on premium। यानी कि अगर आपने डिबेंचर्स को मान लीजिए 100 रुपये पर इशू करा था, अब आप उसको 105 पे रिडीम करेंगे, यानी कि आपको इशू के टाइम पर ही पता चल गया है कि आपका जो रिडम्पशन होगा वो प्रीमियम पे होगा। तो इसकी वजह से इशू के एंट्रीज में जो चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। पहले हम लोग ये देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। तो कंडीशन क्या बनी, इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। पहले इशू के एंट्रीज देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? जो नॉर्मल एंट्री थी हमारे पास में पार पर कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ ही आ जाएगा यहाँ पे। ओके ठीक है, 100 फेस वैल्यू आ गई, पार पर हम इशू कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एक लाइन हमें छोड़नी है, आपको पता है ना रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो you have to just provide a gap in these journal entries, क्योंकि एक एडिशनल एंट्री हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। वो अभी हम देखेंगे कैसे होगा, आप देखिएगा। पहले हम इशू की नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन का गैप देते हैं और फिर उसके बाद में 2% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, फेस वैल्यू जो चल रही है हमारी, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ कि हमें रिडम्पशन कर रहा है प्रीमियम पे एंड द अमाउंट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ द प्रीमियम इज ₹5, ठीक है। कंडीशन देखिए क्या है, फेस वैल्यू तो 100 चल रही है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो चल रहा है 5% का, सो दैट इज ₹5, ठीक है। इज इट क्लियर? अब एक चीज अगर आपको बेसिक अगर याद हो 11th का, ओके, तो वहां पर हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक पढ़ा है। प्रूडेंस ये बोलता है क्लास कि अगर आपको फ्यूचर में होने वाले किसी भी इनकम की इंफॉर्मेशन आज की डेट पे हो जाती है तो आप उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो इनकम एक्चुअली जनरेट ना हो जाए, ओके। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की इंफॉर्मेशन आज की डेट में मिल जाती है तो आप उसके लिए आज ही जर्नल एंट्री पास कर देंगे। एंड द थिंग्स आर सेम इन दिस पर्टिकुलर केस।
we have come to across to the information that at the time of issue of debentures only we have this information that while doing the redemption we have to make the redemption on premium. तो हमें आज ही उसकी जर्नल एंट्री यानी कि इशू के साथ में ही उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इशू के टाइम पे ही आपको पता लग गया था कि इन डिबेंचर्स का जो रीपेमेंट होगा वो प्रीमियम पे होगा, यानी कि आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, एक एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ेगा. ओके, तो उसके लिए आपने इशू की जर्नल एंट्रीज में ही साथ में और एंट्रीज करी फॉर द रिडम्पशन. तो आप यहाँ पे देखिएगा एक क्लिप एंट्री बोलते हैं इसको हम लोग, क्लिप एंट्री एक आपको करनी है, देखिएगा ध्यान से. देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, ये आप क्रेडिट कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. एक तरीके का रिजर्व मेंटेन कर लिया हम लोगों ने. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अमाउंट कितना है 5 रुपीज का. और ये कब पता पड़ गया हमें? इशू के टाइम पे. तो उसको नाम दे दिया हम लोगों ने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और अमाउंट आ जाएगा 5 रुपीज. तो ये क्लिप एंट्री बन गई. आप देखिए अलग से इशू की एंट्री तो क्या थी? % डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर. ओके, लेकिन हमें पता था कि रिडम्पशन हमारा प्रीमियम पे होना है, तो इशू की एंट्री के अंदर ही एक क्लिप एंट्री और ऐड करी एंड द एंट्री वाज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. और अगर हम बात करते हैं अमाउंट्स की, तो अमाउंट में जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब रिडम्पशन की डिटेल से होगी. इशू की डिटेल्स में कोई भी मिसमैच नहीं करेंगे. इसलिए मैंने इशू की एंट्री आपको अलग से कर दी पहले. ये 100 रुपीज हमारा इशू की एंट्री अलग से हो चुकी है, ठीक है, और बाद में फिर हम लोगों ने इसकी क्लिप एंट्री पास करी. सो दिस कैन बी कंफ्यूजिंग समवेयर, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि अभी आगे देखेंगे इशू प्रीमियम पे हो रहा है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है. इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, ठीक है. तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट टू मेक इट वेरी सिंपल आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, रिडम्पशन की डिटेल्स को अलग मेंटेन करिए और इशू की डिटेल्स को अलग मेंटेन करिए तो हो जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट है हमारे पास में इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, यानी कि हम डिबेंचर्स का इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडम्पशन भी हम लोग उसको प्रीमियम पे ही कर रहे हैं. तो अब एंट्रीज देखेंगे क्या होगी. देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक और एंट्री एड ऑन हो जाएगी. दिस एंट्री विल रिमेन सेम, ओनली द अमाउंट विल चेंज. अब सपोज कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे. मैं बोलता हूँ कि इशू की फेस वैल्यू तो 100 ही चल रही है, डिबेंचर की फेस वैल्यू सेम है, और प्रीमियम ऑन इशू जो है वो है 10% का, यानी कि 10 रुपीज. तो देखिए प्रीमियम ऑन इशू कितना है 10 रुपीज, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 5 रुपीज. ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है. तो अब एंट्रीज देखेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दिस विल बी डन बाय द इशू प्राइस दैट इज 110. नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहां पर 110 आ जाएगा. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको कंसीडर ही बाद में करेंगे, पहले हम हमारी एंट्री करते हैं इशू करने की. % डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, 2% डिबेंचर अकाउंट 100, और उसके साथ में यहां पर एक और चीज जुड़ जाएगी अब, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी ₹10. क्लियर हो गई बात. ये एंट्री अलग ही चल रही देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारी इशू की एंट्री है, नॉर्मल इशू की एंट्री, ठीक है. और उसी के साथ में हमने क्लिप एंट्री को भी कंबाइन कर रखा है एंड दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अमाउंट 5 रुपीज का चल रहा है अलग से. तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. आप इशू के एंट्रीज को अलग से फोकस करिए और रिडम्पशन के एंट्रीज को अलग से फोकस करिए, उनके अमाउंट्स को अलग से देखेंगे तो एंट्रीज हो जाएगी हमारे पास, ठीक. और अब हम लोग देखते हैं डिस्काउंट के लिए कि हम लोग रिडम्पशन तो प्रीमियम पे कर रहे हैं लेकिन इशू जो हो रहा है वो डिस्काउंट पे हो रहा है. तो उसको देख लेते हैं हम लोग. इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, और यहाँ से देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, तो इसको हटा के अब हमें लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू. वो तो प्रीमियम ऑन इशू था, अब आ रहा है हमारे पास में डिस्काउंट ऑन इशू. तो सपोज डिस्काउंट भी हमारे पास में 10% का है, 10 रुपीज का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो यहां पे देखिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगी हमारे पास 90 रुपीज़ से 90। इज इट क्लियर? एंड ये सेकेंड वाली एंट्री को हम लोग वापस से लिख लेते हैं पूरा। देखिए सबसे पहला इसको डेबिट करना है हमें, तो परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक तो ये होगा हमारे पास, ठीक। डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे थे तो आप डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? ओके। और फिर गैप देके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2% डिबेंचर्स। अमाउंट देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 90, यहाँ पे 10 एंड दिस विल बी बाय 100। अब हमें पता है रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो उसके लिए क्लिप एंट्री आपको ऐड ऑन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये तो आपकी एंट्री कंबाइन क्लिप एंट्री चल ही रही है बाय द अमाउंट ऑफ ₹5, ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। एंड दिस इज ऑन द पेज नंबर दैट इज, ये हमारे पास में है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 8.27। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक चीज समझिए, अभी तो हमने क्या देखा, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट कर दिया, साथ में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करा, हम ये भी कर सकते हैं, बट एज पर दी बुक एक ऑप्शन और अवेलेबल है कि इस डिस्काउंट को और इस लॉस को कंबाइन कर दिया। नाम क्या है, देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू, यहाँ पे क्या है, लॉस ऑन इशू, हो तो दोनों लॉस ही रहे हमारे पास और इशू के टाइम पे हो रहे, तो हम लोग इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। उस केस में क्या होगा क्लास, ये डिस्काउंट ऑन इशू जो है वो पूरा हट जाएगा, ये डिस्काउंट ऑन इशू जो है ये पूरी तरीके से हट जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ का अमाउंट क्या आएगा हमारे पास में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा, 15। ये 15 कैसे आ रहा है, 10 रुपये इशू के टाइम का और 5 रुपये रिडम्पशन के टाइम का, ये इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो लॉस ऑन इशू कॉमन कर लिया हम लोगों ने, डिस्काउंट और लॉस को मर्ज कर दिया आपस में, और नीचे की एंट्रीज तो हमारे पास चली रही है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, सो दीज वर द जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। और इसके अंदर रिडम्पशन की एंट्रीज को भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए, परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, अब देखिए प्रीमियम आना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में रूल पढ़ा था हम लोगों ने, क्या कि प्रीमियम और शेयर्स या प्रीमियम और डिबेंचर्स हमेशा साथ में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साथ में आ जाएगा। जो रिजर्व आपने यहाँ पे क्रिएट करा था ना, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रिएट करा था, तब क्रेडिट करा था, अब उसको डेबिट कर देंगे, तो आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर होल्डर। इज इट क्लियर? ये आपकी रिडम्पशन की एंट्री है, इसमें फेस वैल्यू दैट इज 100, इसमें प्रीमियम दैट इज 5 और डिबेंचर होल्डर्स को मिल जाएगा 105 रुपीज़। फिर आप इसको पेमेंट करा देंगे, दैट इज परसेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड द अमाउंट विल बी 105। इज इट क्लियर? पेमेंट करा दिया हम लोगों ने इनको। इससे पहले रिडम्पशन एट पार था, 100 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे थे, अब रिडम्पशन एट प्रीमियम है, 105 का पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? सो क्लास, वी हैव डिस्कस दी 6 केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि हम लोगों ने अभी देखा इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट when the debentures are redeemed at par as well as when the debentures are redeemed at premium. Now if we talk about the debentures redemption at discount, यहाँ पर एक नोट है क्लास हमारे पास में at page number 8.28 and that is debentures cannot be redeemed at discount although a company may redeem its debentures by purchasing them in the open market at a discount. ठीक है, तो डिबेंचर्स आप रिडीम कर सकते हैं डिस्काउंट पे, बट द कंडीशन इज यू कैन डू द पर्टिकुलर थिंग only by purchasing your own debentures in the open market and which is not available in your 12th class syllabus. वो कॉलेज लेवल का टॉपिक हो जाता है, तो वो अभी हमारे पास में नहीं है। सो
9 केसेस की जगह पे हम लोगों ने 6 केसेस कवर करे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और है क्लास यहाँ पे, ये जो आपने यहाँ पे लॉस बनाया था, ये जो हम लोगों ने एक एंट्री करी थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस लॉस को आपको राइट ऑफ जरूर करना है फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो वो एक एडिशनल एंट्री है जो अभी बच रही है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये 2 एंट्रीज इशू की हो गई, ये वाली एंट्रीज हमारे पास में रिडम्पशन की हो गई। ओके, तो लास्ट में जाकर आप एक एंट्री करेंगे एंड दैट इज टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू। और राइट ऑफ किससे कर सकते हैं हम लोग? देखिए 2 चीज़ों से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से भी आप कर सकते हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी आप कर सकते हैं। तो एंट्री क्या आएगी हमारे पास में? देखिए जब लॉस हो रहा था तो डेबिट कर रहे थे, अब राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट कर देंगे। सपोज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कर रहे हैं हम लोग, तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री और आपको पास करनी है टू राइट ऑफ द लॉस at the time of issue of debenture as well as the premium on redemption of debentures. Is it clear class? So this entry will also be required to be passed in your solution, and that is it for issuing of debentures on the basis of redemption of debentures. 6 cases हम लोगों ने देखे. Now the topic which is remaining with us is the interest to be paid on debentures और उसका write off. और नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने का टॉपिक. ओके, सो थैंक यू.